जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो सबसे पहले यदि बात करें तो मैट्रिक्स को कंप्लीट किए। अलजेब्रा में सबसे पहले मैट्रिक्स को कंप्लीट किए, फिर डिटर्मिनेंट्स को कंप्लीट किए, यानी आव्यूह और सारणिक को जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से जो है अलजेब्रा को, मतलब अलजेब्रा में वेक्टर को, यानी अलजेब्रा में जो है वेक्टर को और 3D को स्टार्ट करते हैं। तो आज से जो है वेक्टर एंड 3D का क्लास स्टार्ट होगा, मतलब सदिश और जो है त्रिविमीय ज्यामिति को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहले वेक्टर यानी सदिश को देखेंगे। और वहीं एनसीईआरटी चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 है। आइए इसको जो है बेहतरीन तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि यह जो है एनसीईआरटी पर आधारित जो है क्लास जो है हो रही है, और इसमें जो हम लोग विशेष रूप से जो है एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को जो हम लोग कंप्लीट कराएंगे और करा भी रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं। और यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि एनसीईआरटी का जो न्यू एडिशन का जो बुक है आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसको आप लोग अपने पास जो है जल्दी से अवेलेबल कर लीजिए। और पहले वाला भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम न्यू बुक को जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो वो रखिएगा तो बेहतर होगा। देख लीजिए कैसा है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो न्यू एडिशन का जो कि इस बार जो निकला है एनसीईआरटी का न्यू एडिशन, क्योंकि हम लोग इसी को लेकर के चलेंगे। आप ही से पूछा जाएगा कि आप सबसे ज़्यादा किस बुक को पढ़ना, मतलब किस प्रकार के चीज़ों को जो जानना जो है ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो आप ही कहिएगा कि अपडेटेड, जो बिल्कुल न्यू चीज़ हो, यानी न्यू एकदम एक तरीके से हम लोग साधारण भाषा में कह ले तो ताज़ा, यानी जो अभी तत्काल जो न्यू बात है, जो न्यू कंसेप्ट है, जो न्यू प्रकार की बुक है, उसको हम लोग पढ़ना जो है बेहतर मानेंगे। और जिसको हम लोग स्टार्ट भी कर दिए हैं, इसके पिछले ही क्लास में जो है इसके बारे में भी बताए थे, अभी भी बता दिए। चलिए तो आज जो है एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर की बात करें तो 10, जिसका नाम क्या है वेक्टर यानी कि सदिश। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यदि आपको सब कुछ नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, आप वेक्टर में थोड़ा भी कुछ नहीं जानते हैं या आपके लिए जो है वेक्टर जो है एक समस्या लगता है, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि यह पहला ही क्लास है। आपको जो है कंसंट्रेटेड होकर के हर एक बातों को जो है सोचना है, सुनना है, ध्यान देना है, इस पर काम करना है, धीरे धीरे निरंतर गति से जो है आगे बढ़ते चला जाना है। चलिए तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अब एक बात बताइए, सबसे पहले आपको मालूम होगा और जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि यह क्या है, यह डायरेक्शन है, दिशा है। इसको हम लोग नॉर्थ यानी कि उत्तर बोलेंगे, ठीक है। इसको साउथ यानी दक्षिण बोलेंगे। इसको वेस्ट यानी डब्लू यानी वेस्ट, पश्चिम बोलेंगे। जबकि इसको ईस्ट यानी कि पूर्व बोलेंगे, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है कि यदि उत्तर से कहेंगे, उत्तर से थोड़ा उत्तर से ईस्ट में चलिए, तो उत्तर से ईस्ट में ऐसे चलिएगा। अगर कहा जाए कि ईस्ट से साउथ की ओर, तो ईस्ट से साउथ की ओर ऐसे होगा। फिर साउथ से वेस्ट की ओर, तो साउथ से वेस्ट की ओर ऐसे होगा। फिर वेस्ट से नॉर्थ की ओर तो ऐसे होगा ना। उसी प्रकार आपको समझना है कि पूरब से जो है, पूरब से उत्तर की ओर, तो पूरब से उत्तर की ओर ऐसे होगा। उत्तर से पश्चिम की ओर ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना। फिर पश्चिम से दक्षिण की ओर, तो ऐसे होगा, पश्चिम से दक्षिण की ओर। फिर दक्षिण से जो है पूरब की ओर ऐसे हो जाएगा। ये आप लोग समझते हैं। चलिए जब इतना समझ गए तो अब जो है आपको क्वेश्चन पर जो है ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक और आपको समझ लीजिए, जैसे ये है, कहेंगे 20 किलोमीटर, तो ये हो गया 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 20 किलोमीटर। अगर कहा जाएगा 40 किलोमीटर तो कितना बिंदु, ये पहला बिंदु 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये
40 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 20 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 30 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 40 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इतना आप जब समझ गए तो अब आपको जो है क्वेश्चन बिल्कुल जो है आसानी से बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर अब आपको बारीकी से जब ध्यान दीजिएगा तो क्या समझ में आएगा, बताइए क्या समझ में आएगा। आप ही खुद कहिएगा, अब इसके आगे ऐसे काम करना चाहिए, कैसे आगे के सारे कैलकुलेशन आप जानते हैं, बस आपको कंसंट्रेटेड होकर के बहुत कम समय ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्व। उत्तर से पूर्व की ओर। अब एक बात बताइए, उत्तर और पूर्व बोला गया है यानी डायरेक्शन का बात किया गया है, और जब डायरेक्शन का बात किया जाएगा तो चारों डायरेक्शन को हम लोग लिख लेंगे, चारों डायरेक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इसको क्या बोला जाता है, पश्चिम, पूरब, इसको उत्तर, इसको दक्षिण, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। और यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग मूल बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं, मूल बिंदु। देखिए उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर से किधर, पूरब में, तो उत्तर से पूरब में ऐसा ही है, कितना, उत्तर से पूरब में, तो ऐसे ना आइएगा, ठीक है, ऐसा आइएगा कि नहीं, ऐसा आइएगा। तो ये कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। उत्तर से पूरब, उत्तर से पूरब हो गया 30 डिग्री, समझ गए। इधर यहाँ पर तीर दिखा रहा है, ये तीर दिखा रहा है कि उत्तर से पूरब हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख दिए। फिर बोला है 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर काटेंगे तो 10, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहीं क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। के विस्थापन का आलेखीय निरूपण, तो यह क्या हो गया, टोटल जो है आलेखीय निरूपण हो गया। किसका, बताइए किसका, तो उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 के विस्थापन यानी 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण। तो उत्तर से पूरब यानी उत्तर से पूरब में 30 डिग्री और 10, 20, 30, 40 किलोमीटर का हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। विस्थापन का आलेखीय निरूपण हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। यहाँ पर ओ है और ये जहाँ पे 40 है इसको लिख लेते हैं क्या, ए ओ, मतलब ए लिख लेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए बराबर में कितना है 40 किलोमीटर। और एक स्केल जो है हम लोग कितना मान करके चले हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर मान के चले हैं। एक स्केल को हम लोग 10 किलोमीटर मान के चले हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से लेके यहाँ तक 20, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 30, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 40, यानी 10-10 का अंतराल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हैं एक स्केल बराबर में 10 किलोमीटर। समझ गए कि नहीं। ए ओ कितना आ गया, तो 40 किलोमीटर आ गया। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि समझ में आता है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट तो उसी के लिए है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ से फिर हम लोग देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। चलिए आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। चलिए तो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा सदिश है और कौन सा अदिश है। तो जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े भी होंगे कि सदिश उसे कहा जाता है, यानी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। यानी परिमाण के साथ साथ यदि दिशा है, परिमाण के साथ साथ यदि दिशा है तो याद रखिएगा उसको वेक्टर यानी कि सदिश कहा जाएगा। लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो, उनमें कोई दिशा आपको मालूम प्रतीत नहीं होता हो, तो उसको क्या कहा जाता है, अदिश कहा जाता है। ठीक है।
अदिश यानी जिसमें अदिश यानी बिना दिशा वाला, सदिश यानी दिशा के साथ। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वेक्टर यानी कि सदिश, तो उसे कहा जाएगा जिसमें क्या हो, दिशा हो, परिमाण प्लस में क्या हो, दिशा हो, परिमाण प्लस में क्या हो, दिशा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। स्केलर, ठीक है, क्या स्केलर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, अदिश, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, दिशा ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्केलर यानी कि अदिश बोल देंगे। अब एक बात बताइए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 10 kg, क्या इसमें आपको दिशा का कोई ज्ञान हो रहा है, क्या दिशा पता चल रहा है, नहीं, इसमें दिशा का कोई पता नहीं चल रहा है, सिर्फ 10 kg यानी कि परिमाण, क्या परिमाण इसमें दिखाई दे रहा है। तो जब जिसमें दिशा ना मालूम चलता हो और सिर्फ परिमाण हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्केलर बोल देंगे यानी अदिश। अभी इसको देखिए, 2 मीटर क्या है, उत्तर पश्चिम है, तो इसमें तो दिशा है, और दिशा है तो यही क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। 40 डिग्री, बताइए 40 डिग्री में आपको दिशा प्रतीत हो रहा है, नहीं, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। फिर आइए नीचे वाला में, 40 वाट, क्या 40 वाट में आपको दिशा प्रतीत हो रहा है, नहीं। हाँ, कुछ जो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप वहाँ से फिजिक्स से कंप्लीट कर सकते हैं, और नहीं भी कंप्लीट कर सकते हैं तो जैसे हम बता रहे हैं आप ऐसे भी याद रख कर के आप अपना जो है कंप्लीट कर सकते हैं, है कि नहीं। 40 वाट में क्या आपको दिशा दिखाई दे रहा है या दिशा प्रतीत हो रहा है, नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। आइए 10 के पावर -19 कूलम, ये आवेश का है, चार्ज का है, तो इसमें भी हमको दिशा का कोई ज्ञान नहीं पता चल रहा है, कोई दिशा का ज्ञान हो ही नहीं रहा है, दिशा पता चल ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग स्केलर बोल देंगे, अदिश बोल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यानी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख रहे हैं, यह त्वरण है, एक्सेलरेशन है। तो अब तो हम बोले हैं ना जी कि आपको कुछ वेक्टर क्वांटिटी होते हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तो उनको जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके मात्रक से आप पहचान लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये त्वरण का है, और त्वरण क्या होता है, तो वह क्या होता है, वेक्टर होता है, सदिश होता है, क्या होता है, वेक्टर होता है, सदिश होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड का यहाँ पर कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन जो है वेक्टर है, कौन जो है स्केलर है, कौन जो है सदिश है, अदिश है, इसके रूप में जो है श्रेणीबद्ध यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए सब कुछ कंप्लीट है, अगर जहाँ पर भी आपको दिक्कत होगा एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो अब यह जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए इसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें भी जो है आपको स्केलर एंड वेक्टर बताना है, मतलब कि सदिश और अदिश। देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में जो है श्रेणीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको बताए हैं कि जब वेक्टर कहिएगा, वेक्टर यानी कि सदिश, वेक्टर यानी सदिश, इसमें परिमाण भी होगा और इसके साथ ही साथ क्या होगा, तो दिशा भी होगा, तो इसको हम लोग वेक्टर यानी सदिश बोलेंगे। उसके बाद में स्केलर की यदि बात किया जाए तो इसको हम लोग हिंदी में अदिश कहते हैं। इसमें क्या हमको पता चलेगा, सिर्फ परिमाण का,
तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा न हो उसको अदिश बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसको सदिश यानी कि वेक्टर बोलेंगे। आइए अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है समय कालांश। क्या जी समय कालांश में आपको दिशा प्रतीत हो रहा है? नहीं, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। आइए दूरी में क्या आपको दिशा का पता चल रहा है? आप तो दूरी किसी भी दिशा में तय कर सकते हैं, है कि नहीं? कोई दिशा का लिमिट है? नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? वेक्टर नहीं स्केलर बोलेंगे। समझ में आ गया? बल आप लोग जानते हैं बल क्या है, आपको याद किए होंगे फिजिक्स से, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि बल क्या है? सदिश है, वेक्टर है। तो इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर बोलेंगे। और पहले से आप जानते भी होंगे वेग भी क्या है? तो वेग भी क्या है? वेक्टर है, यानी कि सदिश है। इसको हम लोग वेक्टर सदिश बोल देंगे। कार्य करने के लिए क्या आपको कोई दिशा का लिमिट चाहिए? मतलब दिशा अनिवार्य है? कार्य आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं, है कि नहीं? देखिए तो कार्य क्या हो जाएगा, यानी कार्य करने के लिए दिशा जरूरी नहीं है, और दिशा जरूरी नहीं है इसीलिए यह क्या है? इसमें दिशा है ही नहीं, परिमाण है का सिर्फ पता चलेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, और इस तरीके से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए तो अब यह जो है क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। और इसमें आपको क्या बताना है? तो देखिए चित्र से जो है निम्न सदिशों को पहचानें। क्या पहचानना है? सबसे पहले है सह आदिम सदिश। सह आदिम इसको हम लोग बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। समान को हम लोग बोल देंगे इक्वल वेक्टर। उसके बाद में संरेख को बोलेंगे क्या? संरेख को क्या बोलेंगे बताइए? संरेख को कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर, परंतु का लगा देते हैं बट, और इक्वल के इनइक्वल, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? सह आदिम यानी कोइनिशियल। अब सह आदिम कहने का मतलब कि जो वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलता हो। तो यहाँ पर देखिए यह एक पॉइंट है, यहाँ से वेक्टर ए भी निकल रहा है, वेक्टर डी भी निकल रहा है, इसीलिए वेक्टर ए एंड डी क्या हो जाएगा? कोइनिशियल यानी कि सह आदिम सदिश। क्या इसके अलावा कोई और पॉइंट है जहाँ से 2 ठो वेक्टर निकल रहा हो? तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से भी 2 वेक्टर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ से भी 2 वेक्टर नहीं निकल रहे हैं। एक ही पॉइंट है, यहाँ से वेक्टर ए निकल रहा है, यहाँ से वेक्टर डी निकल रहे हैं। तो जब एक पॉइंट से 2 वेक्टर ठीक है, उसको बोलेंगे सह आदिम कोइनिशियल। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी जो है एक ही पॉइंट से निकल रहा है, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। आइए सेकेंड में समान बोला गया है। समान कहने का मतलब कि जो सेम एक साइज का हो और एक ही दिशा में जाता हो, उसको हम लोग इक्वल बोल देंगे। तो सबसे पहले वेक्टर डी को देखिए और वेक्टर बी को देखिए, ये दोनों जो है इसका साइज बिल्कुल बराबर है, और दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहा है, इसीलिए वेक्टर डी एंड यानी यह वेक्टर और यह वेक्टर डी एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा? इक्वल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर डी एंड वेक्टर बी क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए कि
यह और यह वेक्टर ए एंड वेक्टर सी बराबर तो हैं, लेकिन इनके दिशा जो है बराबर नहीं है। साइज में बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशा जो है एक दिशा नहीं है, विपरीत दिशा में है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेक्टर डी एंड वेक्टर बी ही इक्वल वेक्टर होगा, समान सदिश होगा। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में क्या बोला गया है? संरेख हो परंतु असमान हो। अब संरेख कहने का मतलब क्या बताइए? संरेख कहने का मतलब क्या? तो जो समानांतर हो, ठीक है, जो समानांतर हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? संरेख। ये कोई ज़रूरी नहीं हो, ये कोई ज़रूरी नहीं हो कि वह एक ही दिशा में जाता हो, ठीक है। चलिए इतना बात आप समझ गए। देखिए चलिए, तो आपको अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो समानांतर हो उसको हम लोग क्या समझ लेंगे? संरेख। तो यहाँ पर देखिए कि ये भी तो समानांतर है, लेकिन यह क्या है? यहाँ पर वेक्टर डी एंड वेक्टर बी समानांतर हैं, ठीक है। ये एक भी दिशा में जा सकते हैं, विपरीत भी दिशा में जा सकते हैं, लेकिन वेक्टर डी एंड वेक्टर बी समानांतर तो हैं, यानी कोलिनियर तो हैं, लेकिन इनकी दिशा क्या है? सेम होने की वजह से यह क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोला है कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कोलिनियर हो, लेकिन असमान भी हो। तो असमान वाला, ये तो असमान तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन यदि हम लोग बात करें यानी संरेख की, किसकी? संरेख की। तो देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर सी ये संरेख हैं क्योंकि समानांतर है, और इनकी दिशा अलग है, इनकी दिशा अलग है, इसीलिए क्या है? असमान भी। तो याद रखिएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी क्या हो जाएंगे? कोलिनियर होंगे यानी संरेख होंगे, परंतु असमान भी होंगे। क्या होंगे? परंतु असमान भी यानी असमान भी होंगे। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। आइए, तो यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए, तो अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, पूरा कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देना है। इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सत्य अथवा असत्य है। निम्न में से जो है कौन सत्य अथवा असत्य है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, जैसे कि ऐसे बनाए थे, यहाँ पर वेक्टर ए था और क्या था? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। यहाँ पर बी था, वेक्टर बी, और इसका नाम वेक्टर सी, और फिर यह वेक्टर डी था। तो वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है। बताइए बताइए ये संरेख हैं या नहीं है? देखिए खूब ध्यान से, यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ से इधर, या समानांतर हो या एक ही पर, मतलब एक ही लाइन पर 2 वेक्टर हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? संरेख बोल देंगे। तो वेक्टर यहाँ पर ए हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर यदि यहाँ से इधर यह वेक्टर ए है और माइनस कर देगा, तो इधर ना जा कर के अब तो इधर जाएगा वेक्टर, है कि नहीं? तो इसी को माइनस वेक्टर ए बोलेंगे। तो एक ही लाइन पर हैं कि नहीं? दो वेक्टर एक ही लाइन पर है ना, दिशा भले अलग अलग हो, लेकिन ये क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। ये लाइन सीधा ही है, आपको सीधा समझना है, ठीक है। स्केल से खींचते तो और सीधा जाता। तो यह क्या है? देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस वेक्टर ए क्या संरेख है? अगर यहाँ वेक्टर ए ऐसे है और माइनस कहेगा तो एक ऐसे इधर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक वेक्टर ए है और यहाँ से लेके इधर जो है वेक्टर माइनस वेक्टर ए है। तो ये तो दोनों तो एक ही लाइन पर है, और जब एक ही लाइन पर जब 2 वेक्टर हो या समानांतर जब 2 वेक्टर हो तो उसको हम लोग संरेख बोलते हैं, ठीक है।
दिशा भले अलग हो या एक हो। तो यहाँ पर वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है, यानी सही बात है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कर लिए तो सही आ रहा है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दो सदिश हो और वो संरेख हो तो उसका परिमाण हमेशा समान ही हो, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर क्या है, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है। तो ये संरेख तो हैं क्योंकि समानांतर हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं, इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण ज़्यादा है। तो परिमाण अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, परिमाण जो है अलग अलग हो सकते हैं, यानी इसका कम परिमाण होगा, इसका कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन है तो दोनों क्या सदिश ही, दोनों है तो संरेख सदिश ही ना, संरेख ही है। तो इसीलिए दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कभी समान भी हो जाएगा और कभी इसका ज़्यादा हो जा रहा है तो कभी ज़्यादा भी हो जाएगा, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि समान होगा ही, अरे समान हो सकता है, असमान हो सकता है, परिमाण छोटा बड़ा हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि परिमाण जो है 10, पहला वेक्टर का परिमाण 10 सेंटीमीटर हो तो दूसरा का भी 10 सेंटीमीटर हो, कोई ज़रूरी नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है। देखिए, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अगर दो ठो परिमाण समान है, वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, तो इन दोनों का तो परिमाण क्या है, समान है, ठीक है। तो ये संरेख हैं, ये संरेख हैं, लेकिन इनका इन दोनों का परिमाण समान नहीं है, ये भी संरेख हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनका परिमाण समान है, यानी समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, समान परिमाण वाले दो सदिश जो है संरेख होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब समान परिमाण वाले ही सदिश, जो दो सदिश हैं वो समान होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। असमान वाले भी हो सकते हैं संरेख और समान वाले भी हो सकते हैं, इसीलिए यह क्या है, असत्य है, यह क्या है, असत्य है, ठीक है। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, अब यहाँ पर कह रहा है कि समान परिमाण वाले सदिश संरेख होते हैं, समान परिमाण वाले सदिश, ये नहीं बोला है यहाँ पर संरेख, समान परिमाण वाले सदिश बोला है, समान परिमाण वाले सदिश, ठीक है, क्या होते हैं, सदिश होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका यह जितना साइज का है उतना ही तो ये भी है कि नहीं, वेक्टर भी है तो इसका परिमाण समान है, इसका भी उतना ही परिमाण है, तो ये तो दोनों तो समान है। क्या यह संरेख है, नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का समानांतर नहीं है। तो इसीलिए समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा होता है, तो ये गलत बोल रहा है, यानी असत्य बोल रहा है, ठीक है। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश होते हैं। अब समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले, ठीक है, दो संरेख सदिश, अब मानते हैं ये समान परिमाण के हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर इस पर गौर कीजिए, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो इसका परिमाण इसका परिमाण समान है तो ये समान कहलाएगा, लेकिन दोनों समानांतर है तो ये संरेख कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे समान परिमाण वाले संरेख सदिश, इसको क्या बोलेंगे, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश। ये क्या ये समान होते हैं, नहीं समान होते हैं। क्या ये समान सदिश होते हैं, नहीं, क्योंकि इनका दिशा अलग अलग है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्यों होते हैं, तो ये भी क्या बोल रहा है, असत्य बोल रहा है कि नहीं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक देख लिए और इस तरीके से 10.1 को जो है कंप्लीट कर लिए। अब इसके अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।